राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ है उसमें कुल 265 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही उस घटना स्थल पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और क्या कुछ जानकारी है इस पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करें, पीएम मोदी पहुंचे हैं घटना स्थल पर। जी, पीएम मोदी सुबह ही पहुंचे थे और उन्होंने घटनास्थल का भी दौरा किया, हॉस्पिटल भी पहुंचे, वहां जो घायल थे उनसे मुलाकात की, एक जो बच गए थे चमत्कार की वजह से रमेश विश्वास, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। तो पीएम मोदी ने मीटिंग भी ली एयरपोर्ट पर। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू और तमाम जो ऑफिसर्स हैं एटीसी के, सबके साथ बैठकर एक अहम मीटिंग ली। और आपने कहा कि मौत का आंकड़ा 265 है, ये तो पुष्टि की गई है, लेकिन जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक ये 300 पार हो गया है, क्योंकि 242 लोग तो प्लेन में मौजूद थे। लेकिन जहां पर ये प्लेन गिरा मेडिकल कॉलेज के मेस पर, वहां बहुत सारे स्टूडेंट एमबीबीएस के वो खाना खा रहे थे और उसी दौरान प्लेन हादसा हुआ, जिसमें करीब 70 स्टूडेंट्स की मौत की जानकारी आ रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द आंकड़े आ जाएंगे और तकरीबन ये आंकड़ा 315 के आसपास पहुंच गया है। अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में ये दूसरा सबसे बड़ा प्लेन हादसा है। इससे पहले 1996 में हरियाणा के चरखी दादरी में दो प्लेन आपस में टकराए थे, जब 350 लोग करीब मौत हो गई थी उनकी, 349। जी। लेकिन ये वाला हादसा जो है बहुत ज़्यादा दुखद है, दिल को झकझोरने वाला है और इससे हर एक हिंदुस्तानी हिल गया है, क्योंकि जो तारीख है 12 जून 2025, ये आने वाले समय में लंबे समय तक सभी हिंदुस्तानियों को चुभती रहेगी और उन परिवारों को जिन्होंने अपने घर के सदस्यों की जान गंवाई है। कई ऐसे लोग थे जो फ्लाइट में पहली बार सफ़र कर रहे थे, कई ऐसे लोग थे जो अपने रिलेटिव से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक और 7 पुर्तगाली थे, 1 कैनेडियन थे। पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे इसमें। बिल्कुल, विजय रूपानी गुजरात के पूर्व सीएम थे, उनकी भी मौत हो गई। वो भी लंदन अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे, उनकी वाइफ वहाँ पर थी। और संयोग की बात है कि 1206 विजय रूपानी का सबसे जो फेवरेट और लकी नंबर होता था, चाहे उनकी कार को देख लीजिए, स्कूटी को देख लीजिए, हर जगह वो इस नंबर का यूज करते थे। लेकिन उनकी मौत का दिन जो था वो 12/6 ही फिर हो गया, 12 तारीख और 6ठा महीना। तो जो उनके लिए सबसे लकी नंबर था वो उनके लिए सबसे अनलकी नंबर भी बन गया। कुल मिलाकर इस हादसे में बच्चों की जान गई है, बहुत सारी महिलाओं की जान गई है, बुजुर्गों की जान गई है, वीआईपी भी कुछ हमारे देश के नहीं रहे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाया था, जो पोर्टुगल के नागरिक थे या फिर जो ब्रिटिश नागरिक थे, उन्होंने गुड बाय इंडिया कहकर वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। राजस्थान के कुछ लोग थे, वो लंदन शिफ्ट होने जा रहे थे, छोटी छोटी उनके बच्चे थे, कोई 2 साल का, कोई 5 साल का, सबकी मौत हो गई सिवाय एक बचे। और कुछ लोग उसे कह रहे हैं कि ये चमत्कार है, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन पर यमराज मेहरबान थे और वो खुद कह रहे हैं कि मुझे शायद भगवान ने किसी वजह से बचाया है। वो विंडो सीट 11A के पास बैठे हुए थे और जब अचानक से प्लेन हादसा हुआ तो वो गेट टूटा और वो बाहर की ओर फेंका गए और जिस तरह से उन्होंने 30 सेकंड में रिस्पॉन्स किया, उनकी जान बच गई। ये वाकई में चमत्कार था, लेकिन ये भी बताता है कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो वहाँ पर खुद को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। लेकिन हर कोई ये नहीं कर सकता है, क्योंकि इतना बड़ा जब हादसा होता है लोगों के दिमाग सुन्न हो जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन रमेश विश्वास की जान बची है, शायद इस बात से हर कोई खुश होगा, लेकिन जो तमाम लोग इसमें मारे गए हैं, जिनकी जान चली गई है, उनके लिए पूरा देश दुखी है। पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे परिजनों से मुलाकात की है और अब धीरे धीरे जब डीएनए टेस्ट होते जाएगा फिर सामने आएगा कि किसके परिवार के कौन से सदस्य हैं, क्योंकि जिस तरह से बॉडी जली हुई है, कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से राख बन गए हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट से फिर सामने आएगा कि किसके परिवार के सदस्य कौन है। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अभी बताया जा रहा था कि जैसे प्लेन टेक ऑफ किया उसके बाद तुरंत ही वो नीचे आ गया, तो मतलब ये टेक्निकल इशू है या इसके जिम्मेदार कौन होंगे, ये बड़ा सवाल है। हाँ, कहा जा रहा है कि जैसे ही प्लेन ने टेक ऑफ किया 59 सेकेंड के बाद प्लेन नीचे आना शुरू हो गया और 425 फीट की ऊंचाई तक ही गया था। अब सवाल उठ रहे हैं कि इसमें जो है इसका कारण क्या हो सकता है। तो एक्सपर्ट तो बहुत सारे राय दे रहे हैं, लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं होगी सामने नहीं आ पाएगा। अभी तो इसे फॉल्ट माना जा रहा है, टेक्निकल एरर माना जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है कि ब्लैक बॉक्स अभी तक नहीं मिल पाया है।
और जिसमें पूरे प्लेन की तमाम जानकारियां होती है, सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो प्लेन के पिछले हिस्से में लगाया जाता है ताकि कोई भी बड़ा दुर्घटना क्यों ना हो, ब्लैक बॉक्स के जरिए ये पता चल जाता है कि आखिरकार दुर्घटना कैसे हुआ था। लेकिन पीएम मोदी ने भी जिस बात का जिक्र किया, एक्सपर्ट भी बता रहे हैं कि इसमें 1.25 लाख लीटर फ्यूल था। जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, मतलब पूरा का पूरा फ्यूल प्लेन में जमा था। और आप समझ सकते हैं कि कहीं भी अगर 1.25 लाख लीटर फ्यूल एक बार उसमें आग लगाया जाए तो वो विस्फोट कितना भयंकर हो सकता है। ब्लैक बॉक्स अगर मिल भी जाएगा तो फिर से सवाल ये भी उठने लगे हैं कि उसमें रिकॉर्ड जो होते हैं वो लगभग 24 घंटे तक ही रहते हैं। और 1:38 पर कल ये हादसा हुआ था। आज कुछ देर में ये 24 घंटा पूरा हो जाएगा। तो 24-25 घंटे के बाद क्या अगर ब्लैक बॉक्स मिलेगा तो उसमें जानकारियां बची रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और अब इसके लिए अमेरिका से भी टीम जांच करने के लिए आ रही है, इंग्लैंड से भी टीम जांच करने के लिए आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे बयान दिए हैं कि ये एक बड़ा हादसा है। तो जैसे जैसे जांच होगा, टेक्निकल फॉल्ट है या जो भी है, कुछ लोग तो इसमें आतंकी साजिश के बारे में भी बता रहे थे। हालांकि अभी तक इससे पूरी तरह से इनकार किया जा चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा, कई बार कहा जाता है कि मौसम खराब होती है, बारिश का समय होता है, तो ऐसे में प्लेन को उड़ने में दिक्कत होती है। लेकिन कल का मौसम तो बहुत शानदार था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, लोग बहुत खुशी खुशी उड़ान भरने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक से ऐसा समय आया जो पूरी तरह से मातम में बदल गया। अब जब अमेरिकन और ब्रिटिश की टीम यहाँ पर आएगी, वो किस तरह से जांच करेगी, क्या वो भारतीय जो एजेंसी है उनके साथ मिलकर जांच करेगी या फिर वो खुद ही अपना कुछ जांच करेगी, क्योंकि बोइंग जो कंपनी है जो ये विमान बनाता है वो अमेरिकन कंपनी है। और एयर इंडिया अभी टाटा ग्रुप ने इसे खरीदा है। और टाटा ग्रुप ने जितने भी लोग इसमें मरे हैं उन सबके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए देने का मुआवजा भी ऐलान किया है। तो ये सब तमाम अपडेट्स हैं, लोगों की जान बचाई जा रही है। और सोशल मीडिया पर स्थानीय लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पे तुरंत एम्बुलेंस पहुँची, तुरंत सुरक्षा की टीम पहुँची, उससे पहले स्थानीय लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने बहुत ज़्यादा मशक्क़त की, बहुत मेहनत की और सभी लोगों को अस्पताल पहुँचाया। कई सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें महिलाएं दौड़ रही हैं, बूढ़े बुजुर्ग दौड़ रहे हैं, और वहाँ पर जो लोकल पब्लिक थे उन्होंने जो रिस्पांस किया वाकई में वो काबिले तारीफ है। अब देखना ये होगा कि फिर जांच में जो है वो क्या सामने आता है। एयर इंडिया को काफ़ी नुकसान हुआ होगा, क्योंकि अब जिस तरीके से उनके प्लेन का क्रैश हुआ है, इसके बाद अब कोई भी लोग उन पर ट्रस्ट करने से पहले 100 बार सोचेंगे। देखिए, ये एक अभी तक जो सामने आया उसके मुताबिक एक इंसिडेंट है और इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों एयर इंडिया की है, क्योंकि एयर इंडिया जो है सबसे सेफ विमान माना जाता है भारत में। और पूरे अगर इतिहास को देखा जाए तो अभी तक एयर इंडिया के विमान का कोई बड़ा हादसा सामने नहीं आया था। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब तक एयर इंडिया जो है वो लोगों की ट्रस्ट वर्दी में सबसे पहले नंबर पर था। इस बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप इतने पैसे लेते हैं। इकोनॉमी क्लास की टिकट की बात करें तो 60,000 रुपये का एक टिकट था लंदन के लिए, और बिजनेस क्लास में 2 लाख रुपए का एक टिकट था। तो इतने महंगे टिकट दे करके आपने फिर लोगों के लिए क्या किया? ये तो सवाल उठेंगे ही उठेंगे, और इस उठने भी चाहिए। तो अभी एयर इंडिया लगातार वो मुआवजे की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जहाँ तक लेने की बात है तो एयर इंडिया को आगे आना होगा और बताना होगा, जांच के बाद भी बताना होगा, और ऐसे भी लोगों में एक सुरक्षा की भावना पैदा करनी होगी ताकि लोग आगे कभी इसमें सफ़र करें तो वो निश्चिंत रहें। क्योंकि जब आप प्लेन में सफ़र करते हैं तो वहाँ पर जितने क्रू मेंबर्स होते हैं कहते हैं आप हैव ए सेफ जर्नी, लेकिन हैव ए सेफ जर्नी फिर कैसे मिलेगा अगर आप लाखों रुपए के टिकट ले रहे हैं उसके बाद भी आप लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं? तो ये तो बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे एयरलाइंस हैं जो हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन एयर इंडिया का कोई बहुत बड़ा हादसा अब तक सामने नहीं आया था। लेकिन इस बार एयर इंडिया सवालों के घेरे में है और एयर इंडिया को भी जवाब देना होगा, और इसकी जो कंपनी है बोइंग जो विमान बना रही है अमेरिकन कंपनी, उसको भी जवाब देना होगा। तो अब देखते हैं कि इसमें आने वाले समय में और क्या क्या अपडेट्स आता है। जो पायलट थे, मैं 2 पायलट का जिक्र करना चाहता हूं इसमें। कैप्टन सुमित, वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट बताए जाते हैं। वो LTC के रैंक पे थे, यानी वो जो जूनियर पायलट हैं उनको ट्रेनिंग देने का काम करते थे। अगर वो उनके रहते ये हादसा हो गया, और दूसरे पायलट जो हैं पायलट कुंदन, उनका भी तकरीबन 1100 घंटे फ्लाइट उड़ाने का एक्सपीरियंस है। अगर इतने एक्सपीरियंस्ड पायलट हैं तो फिर ये वाकई में सोचने वाली बात है कि हादसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने जो ATC है उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश की थी, 2-3 बार बताया कि हम जो है वो खतरे में आ गए हैं और प्लेन क्रैश होने की स्थिति में है, लेकिन वो वहाँ से कंट्रोल नहीं हो पाया क्योंकि ड्यूरेशन जो था वो एक्सीडेंट का बहुत कम था।
ऐसे में एयर इंडिया पर सवाल उठ रहे हैं। और प्लान में एयर इंडिया इतना एडवांस प्लान है कि इसमें 2 इंजन लगे होते हैं। लगभग प्लान में 1 इंजन होते हैं लेकिन इसमें 2 हैं, यानी कि एक खराब हो गए तो दूसरा एरोप्लेन उसके सहायता से उड़ सकता है। लेकिन एक ही साथ दोनों इंजन कैसे खराब हो गया, और वो भी सिर्फ टेकअप करते हुए 1 मिनट का भी वक्त नहीं हुआ था। तो बहुत सारे सवाल हैं, धीरे धीरे सबके जवाब आएंगे और एयर इंडिया को भी लोगों के सवालों के जवाब देने होंगे। नहीं तो आने वाले समय में लोगों को एयर इंडिया ही नहीं, फ्लाइट में उड़ान करने से पहले भी उनके मन में एक डर का माहौल रहेगा, भय का माहौल रहेगा। और इस समय में हमारी संवेदनाएं जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ हैं। पीएम मोदी ने भी संवेदना जताई है, विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो भी संवेदना जता रहे हैं। तो कुल मिलाकर पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार आम लोगों की ज़िंदगी ऐसे कब तक जाती रहेगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही है, इन सब पर खुलासे होने चाहिए। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर आज विमान हादसा जो हुआ है उसमें 265 लोगों की जान गई है और साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार वो तस्वीरें भी सामने आ रही है जिसमें हादसे से पहले की जो तस्वीरें थी लोगों की, जो पहले सेल्फी ले रहे थे कि किस तरीके से वो फ्लाइट में घूम रहे हैं और उनको मज़ा आ रहा है। लेकिन अब जो है तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है और ये तस्वीरें देखकर हर कोई दुखी है। ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।